धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आप लोगों को यह मालूम है कि अभी पिछले रविवार 18 जून 2023 में भरत झुनझुनवाला जी के साथ मेरा डिबेट हुआ ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज में। मैं दुनिया वालों से ये कहूँगा कि भरत झुनझुनवाला की बातों को कोई यकीन न करे, विश्वास न करे। ये हठी और दुराग्रही व्यक्ति है। इन्हें सत्य और असत का ज्ञान नहीं है और ना ये सत्य को स्वीकार करना चाहते हैं। ये सत्य को सुनकर तिलमिला जाते हैं। रही बात, मैं भाई अखिलेश आर्येंदु जी को नहीं समझ पाया कि ऐसे हठ और दुराग्रही व्यक्ति के साथ आज 18-20 वर्षों से वो कैसे अपनी मित्रता बनाए हुए हैं। और इस अखिलेश आर्येंदु के कारण ही इनके साथ मेरा डिबेट करना पड़ा, मुझे डिबेट करना पड़ा, जबकि मेरा समय ख़राब हुआ। जो व्यक्ति कुरान का का नहीं जानता, अरबी का अलिफ नहीं जानता है, वो व्यक्ति कुरान के पक्ष में बोले, ये क्यों और कैसा संभव होगा? और कैसे वो सच बोलेंगे, कैसे वो जानकारी रखते हुए बोलेंगे? उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। ये वो बिल्कुल हठी और दुराग्रही है। इसलिए मैं जनता जनार्दनों से ये कहूँगा कि भरत झुनझुनवाला ने जितने भी किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, और वो अर्थशास्त्री बताए जाते हैं। कई पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने और अर्थशास्त्री बताए जाते हैं, और वीडियो भी कई बनाया हुआ है, वो उनका चैनल भी है। तो मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा, ऐसे हठी और दुराग्रही से आप लोग संपर्क न रखें, न करें, क्योंकि ये व्यक्ति सही और गलत का ज्ञान नहीं रखते हैं। सच और झूठ का कुछ भी पता इनको नहीं है और ना सच को स्वीकार करना। मैंने उनसे कहा कि आप तो मानव कहलाने में शुमार नहीं होंगे, मानव के दायरे में आप नहीं आएंगे, मानव के कोटि में आप नहीं आएंगे, क्योंकि मानव वही है मत्वा कर्मणि सिद्धते। हमारा शास्त्र का कहना यह है कि मानव वो है जो विचारशील है, विचारवान है, विचारपूर्वक काम करता है, वो मानव है। जब आपके पास विचार ही नहीं है तो आप मानव कहाँ से होंगे? मैंने उन्हें साफ कहा कि आप मानव के दायरे में भी आपकी गिनती नहीं है। तो ये संदेशा मैं आप लोगों को देना था। अभी ये वीडियो मैं लगा रहा हूँ। भरत झुनझुनवाला के साथ मेरा क्या डिबेट हुआ, कैसी कैसी बातें हुई, उन्होंने क्या बोला, उसका प्रमाण मैंने क्या दिया, वो सब वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। धन्यवाद के साथ मैं इंद्रपाल आर्य। बहुत ही बढ़िया समय से व्यवस्थित हो जाएगा। तो हमारे दोनों शास्त्रकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं। तो मैं आदरणीय डॉक्टर झुनझुनवाला जी से निवेदन करूँगा कि आप मंच पर आ जाइए और अपने आसन को ग्रहण कीजिए। मैं पंडित महेंद्रपाल आर्य। आज सौभाग्य का विषय है कि आज रानी लक्ष्मी जयंती वाला दिन है। हम सब के सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अवसर पर हमें एकत्रित होने का मौका मिला है। इस अवसर पर हमें एकत्रित होने का अवसर मिला है और इसके कारण हमारे बड़े भाई साहब भरत जी झुनझुनवाले हैं। अगर इनके साथ संपर्क ना हुआ होता तो हम लोग भी यहाँ ना पहुँचते और ना आप लोगों को ये तकलीफ उठानी पड़ती गर्मी में। मैं भाई साहब को जितना भी धन्यवाद दूँ उतना ही कम है, जो हमारे समीप में बैठे हैं। और हम लोगों के एक मित्र हैं अखिलेश आर्येंदु जी, उन्हीं के माध्यम से ही भाई साहब से संपर्क हुआ है। एक बड़े अच्छे विद्वान हैं, लेखक हैं, अर्थशास्त्री हैं और बाकी जैसी चर्चाएं चलेगी
वो सब आप लोगों के सामने में ही होना है, आप लोगों को पता लगेगा। और ये क्लिप तैयार किया जा रहा है मेरे वक्तव्य को एक दूरदर्शन चैनल में भेजने के लिए। तो बम्बई से, पूना से हमारी टीम आई हुई है। मैं इन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी गर्मी में इतना सारा कष्ट उठाकर यहाँ पहुँचे हैं। देखिए हमारे माननीय वकील साहब, और वकील एक नहीं आज कितने सौभाग्यशाली हैं हम, और ये सब बातें आप लोगों के सामने आज खुलनी है। महेंद्र पाल को तो केवल वैसे ही जानते हैं, लेकिन महेंद्र पाल के कार्य को आप लोगों ने ना जाना है ना परखा है। ये जो केसरिया वस्त्र में आप देख रहे हैं, माननीय वकील साहब, इनका नाम था मंजूर अहमद। मनोज आर्य बनाने का श्रेय मुझे है, और एक दो दिन से नहीं, पिछले 86 से मेरे संपर्क में है। और हमारे ही कानूनी सलाहकार माननीय वकील साहब एस के वशिष्ठ जी, आप इधर आइए। एस के वशिष्ठ जी 30 हजारी कोर्ट में के ब्लॉक 154 नंबर। मैं बहुत सारे वीडियो में बोल रखा हूँ कि तो आपके यहाँ आने से पहले कल ही एक शुद्धि का कार्यक्रम किया प्रधान जी, कल ही एक शुद्धि का कार्यक्रम किया। त्रिपुरा से एक लड़की थी जो 3 साल से मेरे टच में थी, मुस्लिम लड़की थी, रानी नाम है। तो कल ही माननीय वकील साहब के चेंबर में बैठ कर के उसकी रूपरेखा सब बनाई, उसका शुद्धिकरण हुआ। फिर उसको अपने शुद्धि सभा में, भारतीय हिंदू शुद्धि सभा में भेजकर शुद्धि सभा से भी सर्टिफिकेट दिलवाई। और इत्तेफाक से खूबी की बात है कि हमारे माननीय मनोज आर्य ने उस लड़की को एडॉप्ट भी कर लिया तो ऐसे खुशी के अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं, और इन सारा कार्यक्रम का श्रेय मैं अपने बड़े भाई भारत झुंझुनवाला को ही दे रहा हूँ कि अगर ये सामने ना आए होते तो मैं आप लोगों को भी कष्ट नहीं देता, और ना इस गर्मी के अवसर पर आप लोगों को बुलाता। तो आप लोग आए हैं, इस कार्यक्रम में चार चांद लगना है। माननीय भरत जी का, झुंझुनवाला जी का जो पक्ष है, उनका वीडियो जो मैं सुना देखा, तो ये कह रहे हैं कि कुरान में विज्ञान है और दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है, अल्लाह दुनिया से बाहर है, दुनिया के अंदर है। तो अभी वो चर्चाएं जब शुरू होगी तो उनका क्या पक्ष है वो तो आएंगे सामने, फिर हम लोग क्या उसका उत्तर दे पाते हैं वो भी आप लोगों के सामने होंगे। तो ये छोटा सा क्लिप मैंने अपने दूरदर्शन चैनल के लिए बना करके दिया, और बाकी फिर समय जैसा भी होगा ये सूचना आप लोगों को मिलती रहेगी। धन्यवाद। आदरणीय सभी भद्र पुरुषों, हम बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमको एक ऐसे विषय पर चर्चा सुनने का अवसर मिल रहा है कि एक दो विचारधाराएं हैं और महर्षि दयानंद जी का मानना है कि जब तक किसी विषय पर शांतिपूर्वक, प्रीतिपूर्वक प्रश्नोत्तर ना हो, वाद विवाद ना हो, तो हम सत्य तक नहीं पहुंचते। यानी सत्य तक पहुंचने के लिए हमको वादी प्रतिवादी होना चाहिए, और ये उन्होंने एक धर्म बताया है। और ये व्यवस्था यदि विद्वानों में सही हो जाए तो जो साधारण मनुष्य हैं उनको दुखी ना होना पड़े। होता क्या है कि विद्वानों में एकता ना होने की वजह से जो साधारण मनुष्य हैं वो उस विषय को लेकर के दुखी होते रहते हैं, उनमें कोई निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं होती है। लेकिन विद्वान सामर्थ्यवान होते हुए भी यदि वो स्वार्थी हो जाता है, जानते हुए भी वो सत्य को छोड़ देता है, तो मैं इस सभा में प्रार्थना करूंगा, जो हमारे दो विद्वान आए हुए हैं, पंडित जी महेंद्र पाल जी और डॉक्टर भरत झुंझुनवाला जी, जिन दोनों के बीच में ये विचार विमर्श होना है, मैं एक अध्यक्ष होने के नाते मैं आग्रह करूंगा कि हमारा इस आयोजन का प्रयोजन किसी को हराना जिताना
नहीं है। सत्य जानना हमारा प्रयोजन है, और मैं समझता हूँ दोनों पक्ष सत्य को रखने में सक्षम होंगे। हम सब सुनेंगे तो जो भी व्यक्ति हैं प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार हम उस विषय की सिद्धि के लिए, हमारा उद्देश्य क्या है, सत्य की सिद्धि करना, और वो न्याय, जो हमारा न्याय दर्शन है उसके वाद प्रतिवाद के नियम हैं, उसमें मैं आशा करूंगा कि हमारे दोनों पक्ष उनका पालन करते हुए एक उद्देश्य की तरफ जाएंगे। किस उद्देश्य की तरफ? सत्य की तरफ। हम सत्य को मानेंगे, ऐसी आशा है। और हम सब ये आज उस विषय पर चर्चा करेंगे, और इसके बारे में यदि कोई विस्तृत जानना चाहता है तो सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समोल्लास है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समोल्लास बिल्कुल विस्तृत रखा है, और उसकी बात को कोई भी मुल्ला मौलवी झुठला भी नहीं सकता। क्यों नहीं झुठला सकता? कि उस विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस हो चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट में केस हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में आर्य समाज उस केस को जीती है, और दूसरे पढ़ी हैं जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हैं, क्या ये बात कुरान में नहीं है? उन्होंने की कुरान में है, फिर कुरान में है तो फिर गलत क्या है भाई? यदि सत्यार्थ प्रकाश उन बातों को कहता है जो कुरान में नहीं है तो गलती है सत्यार्थ प्रकाश की। लेकिन जब वही बात कह रहा जो कुरान में लिखी है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश में क्या गलत है? तो जो सत्यार्थ प्रकाश है प्रतिबंधित कराने के लिए गए थे वो वहां मानना पड़ा था। तो ये प्रमाण है, लेकिन फिर भी हमारे झुंझुनू वाले जी उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मीबाई का ये जन्मदिन है, तो उस महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, उन्होंने 1857 की क्रांति का जो सूत्रपात में रही वो, और जिस प्रकार से उन्होंने उस क्रांति का बिगुल बजाया, आप सब उसे जानते हैं, उसमें ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। इतिहासकारों का मानना तो ये है कि 1857 की क्रांति का यदि सेनापति महारानी लक्ष्मीबाई को चुना जाता तो भारतीय सेनाओं की कदापि हार नहीं होती। तो इसीलिए ऐसी वीरांगना का जन्मदिन आज है, तो ये भी हमारे लिए इतिहास की घड़ी है। अब हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो महारानी लक्ष्मीबाई को सत सत नमन, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित हैं। हम उन्हें इसी प्रकार से याद करते रहेंगे और उनकी वीरांगना की इस भावना को जागृत करते हुए आर्य वीरांगना के रूप में महारानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलते हुए ऐसी वीरांगनाएं तैयार करने का भी हमारा संकल्प है, जो हमारा आर्यवीर दल उस काम को करता आ रहा है, उसे आगे बढ़ाएंगे। तो अब मैं यहाँ से आरंभ करता हूँ। तो दोनों पक्ष हमारे सामने उपस्थित हैं। बात कही कि चर्चा करने से ही हम सत्य तक पहुँचते हैं, मैं उससे 100% सहमत हूँ, कोई विवाद नहीं है। इसीलिए अखिलेश ने जब कहा तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन जब हम इसमें यह कहते हैं कि निर्णय लेगा, तो फिर वो बात अलग हो जाती है, क्योंकि जो निर्णायक मंडल होता है उसका एक अपना दृष्टिकोण होता है। जब तक मेरी सहमति न हो तब तक मैं किसी को निर्णायक मंडल स्वीकार नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह के विषय में निर्णय का कोई विषय ही नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह और ब्रह्म में, या अल्लाह और हिंदू धर्म के जो भी आप ब्रह्म कहें, ईश्वर कहें, वो एक है या अनेक है, या इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आज निर्णय हो जाए। इसलिए निर्णय का जो उद्देश्य दिखता है, जो झलकता है, वो ये है कि एक हारेगा एक जीतेगा, निर्णय देगा कि तुम सही या गलत। तो ये मुझे स्वीकार नहीं है। पहले दिन से मैंने अखिलेश को कह दिया था कि कोई जीत हार नहीं होगी। हमारा उद्देश्य है एक दूसरे को समझना। नहीं, क्योंकि उसमें मैंने काटा है, इसलिए मैंने स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये भूमि महेंद्र जी, इसलिए मैं केवल, क्योंकि मेरी बात कही गई इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि और कुछ नहीं है, केवल यह है कि कोई हार जीत का विषय नहीं है। जी चलिए। शास्त्रार्थ का प्रयोजन है। शास्त्रार्थ के माध्यम से आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं पहले उसे कीजिए। मैं इस आयोजन के माध्यम से ये सिद्ध करना चाहता हूँ। कृपया आप उस पर 2 मिनट 5 मिनट अपना पहला ये वक्तव्य दीजिए कि इसके माध्यम से मैं ये विषय सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे सभा को और दूसरे पक्ष को ये पता लग जाए कि दूसरे पक्ष का प्रबल विषय क्या है, और फिर उस विषयांतर न करें। चलिए, देखिए, हरिहिंदू मेरे 30 साल से मित्र हैं और मेरा उनसे लगातार संवाद होता रहा था। जब मेरी ये वीडियो उन्होंने देखी
तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा बताओ भाई, मैं जो कह रहा हूँ उसमें क्या गलत है, मेरे को समझाओ। मेरी कोई जिद नहीं है, अगर मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ, मैंने कहा भाई बताओ मेरे को, अगर मेरी कोई गलती है, मेरी समझ में कोई कमी है तो मैं सुधारूंगा, जो हो सकेगा करूंगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ये स्पष्ट कर दूं कि मेरी कोई जिद नहीं है, मुझे कुछ सिद्ध भी नहीं करना है। मेरी तो जिज्ञासा है कि ये ब्रह्म क्या है, और इसमें जो है मैं कुरान और बाइबल के पक्ष को भी समझना चाहता हूँ। मेरी सीधी सी समझ, जो लिमिटेड समझ है, कि ये संपूर्ण सृष्टि में, जैसा शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, या हमारे वेदों में भी कहा गया कि जो कुछ है वो ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वेदों में ब्रह्म से जगत में आपको समय मिले। नहीं, मैंने नहीं कहा कि वेदों ने कहा है। महेंद्र जी, मेरे शब्द मुंह में मत डालिए शब्द। नहीं, एक मिनट महेंद्र जी, मैंने ये नहीं कहा था कि वेदों ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मैंने कहा था शंकराचार्य जी ने कहा। इसको जरा ध्यान से प्लीज, डोंट पुट वर्ड्स इन माई माउथ, डोंट पुट वर्ड्स इन माई माउथ। तो मेरा ये कहना है कि यदि संपूर्ण सृष्टि ब्रह्ममय है, तो मेरे मन में जिज्ञासा है कि इस्लाम और ईसाई और इंका और माया और तमाम विश्व के धर्म हैं, ये क्या ब्रह्म के बाहर हैं? तो मेरे दिमाग में सवाल ये था कि यदि ब्रह्म सर्वव्यापी है और सर्वत्र है, तो फिर उसमें इस्लाम उसके बाहर कैसे हो सकता है? एक बार मैं, खैर बहुत सारे साधुओं संतों से मिला हूँ, मेरे को इस प्रश्न का किसी हिंदू साधु ने उत्तर आज तक दिया नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सही जगह में पहुँचा, नहीं पहुँचा। तो फिर मैंने बाइबल और इस्लाम, क्योंकि ये हमारे प्रमुख दो धर्म हैं हिंदू के अलावा, उनका अध्ययन किया। तो मैंने ये पाया कि जो, मैं बाइबल को छोड़ दूंगा इस समय, कि यदि ब्रह्म सर्वत्र है और ब्रह्म के बाहर कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वह ब्रह्ममय है, तो फिर ये इस्लाम और ईसाई धर्म कहाँ हैं? वो ब्रह्म में है या ब्रह्म के अतिरिक्त हैं? तो जब मैंने इन धर्मों को थोड़ा पढ़ने का प्रयास किया, तो मैंने ये पाया, अब मैं इस्लाम पे स्थित रहूँगा, बाइबल को नहीं लाएंगे। मैंने ये पाया कि कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि इस्लाम में जिस सत्ता को अल्लाह कहते हैं, वह सत्ता, उसमें हिंदू धर्म के अनुसार जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो देवता हैं, वो सब सम्मिलित है। एक ही शब्द का वो तीनों अर्थों को समावेश कर लेते हैं। इसलिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि जब कोई व्यक्ति अल्लाह कहता है, तो इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वह एक परम सत्ता ब्रह्म की बात कर रहा है, या वो ब्रह्मा जी की बात कर रहा है, देवताओं की बात कर रहा है, अपर ब्रह्म की बात कर रहा है, पर ब्रह्म की बात कर रहा है। ये सब अल्लाह है। और इसके कारण हमको, अगर कोई व्यक्ति उसको एक तरह से देखे तो दूसरा गलत हो। जैसे मैं अगर मुसलमान हूँ और मैं कहता हूँ कि अल्लाह का मतलब देवता, तो अल्लाह का मतलब ब्रह्म नहीं है, और विवाद चालू हो गया। लेकिन ये नहीं है, उसमें एक ही कंसेप्ट में सबका समावेश है। जैसे खिचड़ी में दाल और चावल दोनों है, उसी तरह से अल्लाह में सब कुछ का समावेश है। अपने हिंदू धर्म में इसकी अलग अलग कल्पनाएं हैं, इसकी मंथन है। जैसे वायु पुराण में कहा गया कि पहले ब्रह्म था, वो अकेला था, फिर उसने ब्रह्मा की उत्पत्ति की, या ब्रह्मा के रूप में वो मैनिफेस्ट हुआ, और उसके बाद सृष्टि का क्रम चालू हुआ। तो इसमें कई स्तर आ गए, और ये स्तर इस्लाम में नहीं। इसके दोनों पक्ष हैं। लाभ ये है कि हर व्यक्ति उस परम सत्ता तक पहुंच सकता है। कोई किसी को प्रतिबंध नहीं है कि तुम अल्लाह को नहीं पूजोगे, मानोगे, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं। नुकसान ये है कि हर व्यक्ति अपनी विवेकानुसार, अपने टेम्परामेंट के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार अल्लाह की व्याख्या कर सकता है, और हम लोग आपस में लड़ मर रहे हैं।
मैं बस एक बात और कहूँगा, उसके बाद बाकी जैसा चर्चा आगे बढ़ेगी, जैसा आगे चर्चा बढ़ेगी वो ये देखिए, मेरे समझ से जो मैं मानता हूँ कि पिछले 1000 वर्षों में हिंदू धर्म का संकुचन हुआ है, ये मेरा एज ए इतिहासकार आकलन है। हो सकता है मेरा आकलन से सब लोग सहमत ना हो, और मैं जो अब समझ रहा हूँ वो ये कि हम एक बिंदु पर इस्लाम से पीछे पड़ रहे हैं। वो ये है कि जब एक मुसलमान अल्लाह शब्द का उच्चारण करता है तो वो, जैसा मैंने अभी कहा, वो देवताओं से, अपर ब्रह्म से, ब्रह्म से, पर ब्रह्म से, सबसे कनेक्ट करता है। और हमारा जो हिंदू धर्म है वह पर ब्रह्म के नीचे की जो सत्ताएं हैं, मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है आज से 30 साल पहले। मेरे को इतना ही स्मरण है कि मूर्ति पूजा का बहुत खंडन है और अग्नि पूजा का समर्थन है, और चीज़ें होंगी, वो मुझे सही बोल रहा हूँ, मुझे स्मरण नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम भगवान राम की पूजा करते हैं तो हम राम की पूजा करते हैं, उस परम सत्ता की पूजा नहीं करते, इसलिए हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि जब हम राम की, कृष्ण की, अग्नि की, किसी की पूजा करते हैं, ब्रह्म के अतिरिक्त यदि हम किसी की भी पूजा करते हैं तो हमारी पूजा का जो ऑब्जेक्टिव है, जिस व्यक्ति की, जिस सत्ता की हम पूजा कर रहे हैं, वो ब्रह्म से छोटा हो जाता है। अग्नि है तो जल में भी उसके बाहर है, आप स्पष्ट करेंगे, मैं नहीं जानता। तो ये जो हमारा जो छटकाव हो गया है, भटकाव हो गया है, विभाजन हो गया है कि हम ब्रह्म की पूजा नहीं करते, पर ब्रह्म को याद नहीं करते, हम अग्नि को, जल को, मूर्तियों को, मंत्रों को, इन सब चीज़ों को याद करते हैं, बड़ी आस्था से करते हैं। रिजल्ट नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम परम सत्ता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। चलिए, बस इतना ही कहना, इसलिए इस पृष्ठभूमि में मैं इतना ही कहूँगा कि हमको इस विषय पर सोचना चाहिए। ये विवाद मेरे और आपके बीच में अल्लाह का नहीं है, विवाद इस बात का है कि हम विघटित क्यों हो रहे हैं, हम संकुचित क्यों हो रहे हैं, इस पर विचार साथ में करना चाहिए। अखिलेश आर्येंदु जी ने, इनकी मेहरबानी है। ये हमारी जो ये कड़ी देख रहे हैं आप सब, हमारा सूत्रधार कड़ी के भाई अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी हमारे पुराने मित्र हैं और हमारा संपर्क इलाहाबाद से है। तो अखिलेश जी ने इस कार्यक्रम को हमें और आप लोगों को सबको यहाँ जोड़ा है, और इस जोड़ने की कड़ी में हम और आप माननीय डॉक्टर साहब के निजी विचार सुने हैं। ये जो कुछ भी उन्होंने कहा है उनकी निजी विचार है, सार्वभौम विचार नहीं है। तो सार्वभौम विचार जो नहीं होगा, निजी विचार के साथ सार्वभौम विचार का कोई मेल नहीं खाएगा। अपने घर में कोई कुछ मानता रहे, तो सार्वभौम क्या है, इसका सार्वभौमिकता इस विचार में क्या है, सार्वभौम सत्य क्या है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, वो क्या है। तो बात आई यहाँ अल्लाह की। अल्लाह के बारे में माननीय डॉक्टर साहब ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो कुरान से ही मेल नहीं खाता। कुरान से ही एक भी शब्द उसमें मेल खाते हुए दिखा नहीं पाएंगे। कारण कुरान में अल्लाह बहुत विचित्र है, परमात्मा के साथ अल्लाह का कोई मेल ही नहीं है। उदाहरण के रूप में कुरान का अल्लाह कहता है वातुइज़्ज़ु मन तशा वातुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, कि मैं जिसको चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेइज्जत करता हूँ, मैं कादिर मुतलक हूँ। परमात्मा का कहना है नहीं, तुम इज्जत पाओगे, तुम्हारा इज्जत वाला काम होगा तो।
अगर तुम्हारा काम बेइज्जती वाली होगी तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, उसमें मैं नहीं, उसमें मैं नहीं हूं। मेरा काम किसी को इज्जत देना, किसी की बेइज्जती कर, किसी की बेइज्जती करना नहीं है। तो अब यहाँ परमात्मा में और अल्लाह में अंतर आ गया। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और एक दो जगह नहीं, कुरान भरा पड़ा है। मैं जिसको चाहता हूं बेहिसाब रोजी देता हूं। मैं कादिर मुतलक हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, इसलिए जिसको चाहता हूं उसको रोजी देता हूं। परमात्मा का उपदेश है अवश्यम में भुक्तबम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ और अशुभ। तुम रोजी वाला काम करोगे तो रोजी पाओगे, रोजी वाली काम तुम्हारी नहीं है तो मैं रोजी देने वाला नहीं हूं तुम्हें। तो इसमें एक दो अंतर नहीं है, बहुत सारा अंतर है। रही बात अल्लाह की, अल्लाह ने, अल्लाह के सृष्टि नियम को देखेंगे तो अल्लाह सृष्टि नियम में भी गड़बड़ झाला दिखाई देंगे, क्योंकि अल्लाह की जो सृष्टि नियम है इन्होंने अपने वीडियो में बोल रखा है, लेकिन वहां पर सही सही जानकारी इन्होंने नहीं दी है। अल्लाह ने सृष्टि बनाई कैसी, तो वहां पर आदम को बनाया, बताया गया है कि खनखनाती हुई मिट्टी से। दूसरी जगह बताया है गारे से। अब अल्लाह को ये ही पता नहीं कि गारा क्या है, खनखनाती मिट्टी क्या है। खनखनाती मिट्टी में जब तक पानी नहीं डालेंगे तब तक गारा बनने का सवाल ही नहीं है। तो गारे से बनाया आदम को या खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया? यहीं तक अल्लाह नहीं रुके। अल्लाह ने कहा मैं एक स्त्री और एक पुरुष से, औरत और मर्द से बनाया। यहीं तक नहीं रुके अल्लाह, अल्लाह कह रहे हैं वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। ये सारा प्रमाण मेरे पास मौजूद पाइए, जहां जहां से मैं बोल रहा हूं सारा लैपटॉप में आपको उपलब्ध करा देंगे। अल्लाह ने कहा कि मैंने ईसा को जन्म दिया मरियम के। अब अल्लाह नाक में फूंक मारते, न मालूम अल्लाह का क्या बिगड़ता, क्योंकि नाक के साथ गर्भाशय का डायरेक्ट संबंध है। स्त्री में फूंक मार करके संतान उत्पत्ति करना, ये तो बहुत विचित्र बात है। और वो भी मरियम नहा रही थी, अल्लाह ने ऐसी अवस्था में भेज दिया जिब्राइल को। जब जिब्राइल वहां पहुंचा तो मरियम बता रही है कि मैं ऐसी नहीं हूं, मैं बुरी नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है, मैं चरित्रवान हूं। जिब्रील ने बताया कि अल्लाह ने भेजा तुम्हें एक संदेशा देने के लिए। क्या संदेशा है? कि तुम्हारे एक पेट में बच्चा होने वाला है। मरियम क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकुन। मरियम कह रही कोई पुरुष मेरे शरीर में हाथ तक नहीं लगाया, मैं कुंवारी हूं और मेरे परिवार के लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोई आरोप इस तरीके का नहीं है। तो मैं कुंवारी हूं, मेरे पेट में बच्चा, ये तो असंभव बाबा, नामुमकिन बात है। उर्दू में नामुमकिन शब्द पाएंगे, नामुमकिन माने असंभव। तो अल्लाह का फरिश्ता ने कहा अल्लाह के नजदीक असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं है। अल्लाह कहते कुन, हो जा, फयकुन, बस हो जाता है। अल्लाह एक बार कुन कह देने से, हो जा कह देने से हो जाता है। अब जब एक बार अल्लाह के कुन कहने से हो जाता है तो जिब्रील को भेज करके खबर देने की क्या बात थी? वैसे ही कुन कहते। फिर दुनिया बनाने में अल्लाह को 6 दिन लगे। वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिरुल आयात। एक दो जगह नहीं, बहुत जगह बताया कि मैंने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया, 7 दिन में अर्श करार पकड़ा। अब अर्श करार पकड़ेगा कौन? जो शरीरधारी होगा,
बिना शरीर का अर्श पर जाने का कोई सवाल ही नहीं है। और एक दो जगह कुरान भरा पड़ा है, वैसे कुर्सी हुस्समावात वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह कुर्सी पर बैठते हैं। वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना व जअलना वब्नहा आयतल लिल। अल्लाह ने यहाँ ये और बताया कुरान में कि जब अल्लाह क़यामत के दिन सातवां आसमान से नीचे की ओर उतरने लगेंगे तो जिस सिंहासन पर बैठ करके उतरेंगे उस सिंहासन को 8 फरिश्ते रोके हुए होंगे। तो अल्लाह वहां शरीर के बिना सिंहासन पर बैठने वाला कौन है, कैसे होगा? 6 दिन में जहां तक जमीन और आसमान को बनाने के लिए लगा अल्लाह को, कि 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन में आराम किया। तो एक तरफ तो कहता मैं कौन कहता हो जा, कहता हो जाता है, पर 6 दिन लगने का सवाल ही कहाँ है? तो अल्लाह तो अपने आप ही सवालों में घेरे पड़े हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आज 40 वर्षों से संपूर्ण विश्व के आंगन में इसी प्रचार और प्रसार में मैं लगा हूँ। मेरा कॉम्परेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन है। एक तरफ कुरान है, दूसरी ओर वेद है। मैं गुरुकुल में पढ़ करके जाना, अगर मैं गुरुकुल में नहीं आता होता तो मैं भी ना आप लोगों को पाता ना सच्चाई को जानता। मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आने के बाद ये सारा सच्चाई को जाना हूँ और इसी सच्चाई के बेस पे आज 25,000 से ज़्यादा ईसाई और मुसलमानों को कन्वर्ट करा चुका हूँ। तो मेरा समय पूरा हो रहा है, अब आके निर्णायक मंडल। ये वेद की तरफ से बोल रहे थे, कुरान की तरफ से बोल रहे थे। कुरान की तरफ से बोलो नहीं, आप किसी को प्रमाण मानेंगे, आप मैं इसको प्रमाण मानने में मानता ही नहीं तो विश्वास क्या होगा? सुनिए निशानी इंसान, किसी को प्रमाण मानना पड़ेगा। मैं कुरान को प्रमाण मानता हूँ। जब प्रमाण मानोगे, जब उसमें बात करोगे, और आप उसे मानते भी नहीं तो फिर जो कर बात करें उससे, जिसका आप मानते नहीं उसमें बात नहीं कर सकते। और जिस पक्ष को दूसरा नहीं मानता आप उसको प्रमाण नहीं दे सकते। वो केवल दूसरा पक्ष वेद को मानता है। कुरान के प्रमाणों से उनको आप निरुत्तर नहीं करेंगे, ना बोलेंगे, कोई अधिकार नहीं है। केवल वेद के प्रमाणों से बोलेंगे। आप जो कुछ अपनी बात कहेंगे हमें तुम्हारी बात नहीं सुनिए, हमें कुरान की बात सुनिए। तुम क्या मानते हो हमें इससे कोई लेना नहीं। कुरान क्या मानती है उसको सिद्ध करोगे। आप ये कहोगे ये बात है तो हमें दिखाइए ये चलेगा ऐसे। तुम्हारा मानना नहीं है, तुम नहीं मानोगे कुरान आपका जो मत है वो कुरान का समर्थन है, या तो ये कहिए कि मैं कुरान का समर्थन नहीं करता। और आपने अपनी वीडियो में आपने डाला है कि कुरान के अनुसार विज्ञान स्थिति बनाई है। आप अपने विषय पढ़िए या अपने पक्ष में कोई और साथी बनाना चाहते हैं उसमें नहीं लेके आते। दूसरा ये हमारे पंडित जी जो है वो वेद का विचार मानते हैं और कुरान से ही उसका प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप उस प्रमाण को प्रस्तुत करने में ऐसा मत हो रहे। तो दिशा विहीनता जाने से ये गृह सभा अपनी जो है उस मर्यादा के अनुरूप नहीं चल पा रही है। तो आप यहाँ विषय को समझ कर लीजिए पहले, आगे आप कुछ हमें प्रमाण कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा स्वीकार कीजिए कि मैं कुरान को मानता नहीं हूँ या मैं धार्मिक हूँ। आगे उसके विचार उसी प्रकार किया जाएगा तो यहाँ निर्णय हो जाएगा। अब आप एक पक्ष को कहते मानता नहीं, मैं भी मानता हूँ, तो कोई निर्णय नहीं हुआ। आप एक पक्ष हैं, आप यहाँ एक वो नहीं है। मैंने जो कुछ भी बोला सारा प्रमाण हमारे पास। मैं इसी बोलना चाहता हूँ। जी आप बोलेंगे बैठ जाओ, सब खराब हो जाएगी। इसीलिए हमने नियम अनुशासन बनाना पहले ही नियम आपके सामने सुना दिए थे, उसी के अनुरूप हम चल रहे हैं। हमने किसी को बोलने की आजादी दी नहीं, यहाँ की कोई ऐसी अतिक्रमण नहीं होगा। सभा के सभापति है, उन्हें अधिकार भी है कहने का, उनके निर्देशन में सभा चल रही है। सभापति सबसे बड़ा होता है। तो इसीलिए आपसे मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि पुनः आप किसी असमंजस की स्थिति में हैं तो और समझ लीजिए और उसे आप स्पष्ट कर लीजिए। मुझे शिक्षा मत तो अपने विषय बात रही। मैं एक पूरा कुरान के ऊपर पहली बात तो मैंने करीम को नहीं कहा था कि मेरा नाम ये है कुरान समर्थक। मैं कुरान का भी समर्थक हूँ, मैं उपनिषदों का भी समर्थक हूँ, मैं बाइबल का मुझे किसी से आप अध्यक्ष महोदय
सभा के अंत में आप अपना ये बताइए, बीच में आप लोग पूरी डिसाइड करेंगे कि मैं क्या बोलूँ। जहाँ तक विषय के विषयांतर का सवाल है, महेंद्र पाल जी ने जो विषय उनका तो मैं जवाब दूंगा कि नहीं दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, जो बिंदु ये उठा रहे हैं उनका मैं अपनी समझ से परिभाषा आपको दे रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो सुनिए, नहीं लगे तो बोल दीजिए भरत जी जाओ, मैं चला जाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत हो रही है। तो मैं आपसे ये देखो विषय कि हमको पुराणों उपनिषदों को वेदों को समझना। महेंद्र पाल जी का कि एक समझ शर्मा के, मैं कुछ उनको नहीं कह रहा हूँ कि गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ मेरा जो इंटरप्रिटेशन है उनका वो समझ लीजिए। आपको पसंद आए तो अच्छा है, क्रॉस क्वेश्चन करना चाहे तो जितने क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अब आप जवाब देने में बोलोगे आप ये जवाब नहीं दोगे वो जवाब दोगे तो नहीं चले, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। एक मिनट में बोल सकता हूँ, एक नहीं संचालक का केवल इतना केवल कहना है कि आप जो भी वो करें वो कुरान से प्रमाण देकर नहीं, मैंने कभी नहीं स्वीकार किया है। मेरी बात सुनिए, विषय ये था, लिखा है अपने विषय का कुरान का अल्लाह वास्तविक है या सच्चा है, ये तो नहीं लिखा कि कुरान से प्रमाण है। आपके रिकॉर्ड ये कहाँ लिखा है कि कुरान केवल से प्रमाण देंगे। एक मिनट बात सुनिए, प्रॉब्लम सुनिए, विषय कुरान का है तो बात सुनिए। विषय ये है कि कुरान का अल्लाह वास्तविक है या नहीं, ठीक है, ये है। उसका प्रमाण क्या होगा ये नहीं लिखा। ये बात लिखने की नहीं होती, नहीं होती है, नाम ग्रंथ का नाम उसमें है और क्या नहीं होती है। कुरान की एक मिनट नूह नामी एक पैगंबर, भाई आप किताब क्या देख रहे हैं महाराज, सामने बैठ करके क्या दृश्य आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं, पढ़ना जानते हैं। सूरह नूह आयत नंबर 26, 27 और 28 अंतिम की 3 आयत में अल्लाह ने बोला नूह नामी एक पैगंबर का आगमन हुआ था। हजरत आदम जो सबसे पहले पैगंबर थे, उनके फौत होने के बाद 1642 साल के बाद इस पैगंबर का इन्होंने दुनिया में एक ईश्वरवाद का प्रचार करना चाहा। दुनिया के लोग इनके खिलाफ हो गए। जब दुनिया के लोग इनके खिलाफ हो गए, इन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, आज अल्लाह दुनिया को फना कर दे, दुनिया को नेस्तनाबूद कर दे, दुनिया को ध्वंस कर दे, दुनिया का बेड़ा गर्क कर दे। अल्लाह हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारा अहल व यार को बचा, परिवार को बचा, बाकी जितने भी है सबको फना कर दे। तो पक्षपाती लोगों के अल्लाह भी पक्षपाती होते हैं। अल्लाह ने अपने तरफ से ये नहीं बोला कि इस प्रकार का दुआ क्यों मांग रहा है, मैं अगर चाहूं तो चंद मिनटों में बेटी को गोदी में मिला सकता हूं। अल्लाह ये शाह औलादन से जगह होगी कुरान कह रहा है, मैं अगर चाहूं तो इन बेटियों को गोदी में मिला सकता हूं। अल्लाह ने ये नहीं बोला। अल्लाह ने बोला हत्ता इज़ा जा'a वफ़रतु कुल्ला मिन फ़ीहा मिन कुल्ल ज़ौजैन इस्नाइन व रबैता मन सबक़ अलैहि क़ौलु मन आमना व मा आमना माहु इल्ला क़लील। एक नाव बना, एक कश्ती तैयार कर, तुझे जो चाहिए है का दो जोड़ी ले जा। और उसमें आप देखेंगे, इसमें पुरानी किस्सा में आप उसमें पाएंगे ये जो चीज चाहिए था हर एक का दो जोड़ी ले गया उस नाव में। और नाव चलाना नूह को कौन सिखाया, कब सिखाया? और नाव चलाने अगर ना जाने तो डूबेगा, खुद डूबेगा औरों को भी डूबेगा। तो नाव चलाना जाने बिना नाव का बनाना भी आ गया, चलाना भी आ गया, उसमें जो जोड़ी ले गए। मैंने सवाल उठाया कि आज दुनिया में जो नबातात, जमादात, हैवानात हम देखते हैं, मानव दानव कीट पतंग नदी इत्यादि, तो सब नूर लाए थे नौका में, नाव में। तो सुअर को काहे पढ़ाया गया? और सुअर कैसे बना? सुअर बना तो शेर लाया था, तो शेर के पूंछ हिलाने से सुअर बना। अब इसमें कौन सा साइंस है अल्लाह का? मैं नहीं समझता कौन से साइंस की बात अल्लाह ने कही कि सुअर के पूंछ हिलाने से की संतान उत्पत्ति करने की बात कही तक साहब ने। तो संतान उत्पत्ति आदम की कहाँ हुई, जन्नत में या दुनिया में? अगर जन्नत में हो तो जन्नत से निकाला क्यों गया? और जन्नत में केवल खाने पीने का है, हरी होने का कोई सवाल ही नहीं है।
जब आदमी अंदर डालेगा तो निकालेगा ना, लेकिन जन्नत में निकालने का कोई सवाल ही नहीं है। और निकालने के लिए दुनिया में भेजा, तो दुनिया में आए इन्होंने संतान बनाई, जोड़ों जोड़ों के साथ, बेटा बेटी बेटा बेटी बेटा बेटी, दो बेटा दो बेटी। एक बेटी देखने में सुंदर थी तो दोनों बेटे ने नजर दबाई इसकी। ये कुरान की किस्सा सुना था, क्या ये मत समझना कि भाई कुरान की किस्सा सुना, कुरानों में जो है वो है, तो कुरान हमारा विषय नहीं है। मैं कुरान से उदाहरण दे रहा हूँ, कुरान से ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब कुरान को छोड़ करके इधर उधर भाग रहे, कहीं इस किताब को, कहीं उस ग्रंथ को, कहीं उस कुरान है, इस कुरान है। भाई चर्चा तो कुरान में होनी है कि कुरान विज्ञान सम्मत है या नहीं। तो अल्लाह ने आदम से वहाँ बनाया, मैंने क्या कुरान कह रहा है, नूह नामी एक पैगंबर। भाई आप किताब क्या देख रहे हैं महाराज, सामने बैठ करके क्या दृष्टि आपकी? आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं, पढ़ना जानते हैं। सूरह नूह आयत नंबर 26, 27 और 28 अंतिम की 3 आयत में अल्लाह ने बोला नूह नामी एक पैगंबर का आगमन हुआ था। हजरत आदम जो सबसे पहले पैगंबर थे, उनके फौत होने के बाद 1642 साल के बाद इस पैगंबर का इन्होंने दुनिया में एक ऐसी बात का प्रचार करना चाहा, दुनिया के लोग इनके खिलाफ हो गए। जब दुनिया के लोग इनके खिलाफ हो गए, इन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, आज अल्लाह दुनिया को फना कर दे, दुनिया को नष्ट नाबूद कर दे, दुनिया को ध्वंस कर दे, दुनिया का बेड़ा पार कर दे। अल्लाह हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारा अहल व अयाल को बचा, परिवार को बचा, बाकी जितने भी है सबको फना कर दे। तो पक्षपाती लोगों के अल्लाह भी पक्षपाती होते हैं। अल्लाह ने अपने तरफ से ये नहीं बोला कि इस प्रकार का दुआ क्यों मांग रहा है, मैं अगर चाहूं तो चंद मिनटों में बेटी को गोदी में मिला सकता हूं। अल्लाह ये शाह औलादन से जगह होगी कुरान कह रहा है, मैं अगर चाहूं तो इन बेटियों को गोदी में मिला सकता हूं। अल्लाह ने ये नहीं बोला, अल्लाह ने बोला हत्ता इज़ा जा'a वफ़रतुहु कुल्ला मिन फ़ीहा मिन कुल्ल ज़ौजैन इस्नैन व रबैता मन सबक़ अलैहि क़ौलु मन आमना व मा आमना माहु इल्ला क़लील। एक नाव बना, एक कश्ती तैयार कर, तुझे जो चाहिए है का दो जोड़ी ले जा। और उसमें आप देखेंगे, इसमें पुरानी किस्सा में आप उसमें पाएंगे एक जो चीज चाहिए था हर एक का दो जोड़ी ले गया उस नाव में। और नाव चलाना नूह को कौन सिखाया, कब सिखाया? और नाव चलाने अगर ना जाने तो डूबेगा, खुद डूबेगा औरों को भी डूबेगा। तो नाव चलाना जाने बिना नाव का बनाना भी आ गया, चलाना भी आ गया, उसमें जो जोड़ी ले गए। मैंने सवाल उठाया कि आज दुनिया में जो नबातात जमादात हैवानात हम देखते हैं, मानव दानव कीट पतंग नदी इत्यादि, तो सब नूह लाए थे नौका में, नाव में। तो सुअर को काहे पढ़ाया गया? और सुअर कैसे बना? सुअर बना तो शेर लाया था, तो शेर के